स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है दिल्ली से मुरादाबाद का खौफनाक सफ़र। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरी उम्र 35 साल की है। ये बात जब की है जब मैं नया टैक्सी का काम करना शुरू करा था। उस वक्त मेरा दोस्त था, उसका नाम अजीत। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। एक दिन मैं गाड़ी चलाता था, दूसरे दिन वो। सब कुछ सही चल रहा था, पैसे की आमदनी भी ठीक ठाक थी। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भूत प्रेत काली शक्तियों पर विश्वास नहीं करता था। मैं अपना दिल्ली से मुरादाबाद का चक्कर पूरा करके वापस आया तो पता चला अजीत की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। मैं उसको बोला, चलो अजीत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अजीत ने भी हाँ में सर हिला दिया। दोपहर के 3 बज गए थे। मैंने भी थोड़ा आराम किया और हम दोनों निकल पड़े अजीत के गाँव। ठंड का मौसम होने के कारण अंधेरा भी जल्दी हो गया था। हाईवे पर गाड़ी चली जा रही थी। 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम लोग मेन हाईवे से उतर गए, क्योंकि अजीत का गांव मेन हाईवे से उतरकर कच्चे रास्ते को पार करने के बाद ही आता था। मैंने अजीत से बोला, यार कितना सुनसान रास्ता है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कैसे रह लेते हो तुम यहाँ? कहीं अर्जेंट जाना पड़े तो यहाँ से कोई सवारी की व्यवस्था है भी या नहीं? अजीत बोला, नहीं है भाई, गांव में किसी को भी हिम्मत नहीं है रात में इस रास्ते पर चलने की। अंधेरा होते ही कोई भी परेशानी आ जाए फिर भी गांव वाले गांव से बाहर नहीं निकलते। मैं बोला, क्यों, क्या बात है ऐसी जो लोग इतना डरते हैं? तभी अजीत बोला, तू विश्वास नहीं करेगा मेरी बातों पर। मैं बोला, बताना यार, तेरी बात सुनकर सफ़र कट जाएगा। तभी अजीत बोला, जो हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, मेरे बापू बताते थे कि पहले इसी रास्ते पर चोरी, लूटमार और भी बहुत दुर्घटना होती थी। इसी वजह से मरने वाले लोगों की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। इतना सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अजीत बोला, क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? मैं बोला, कुछ नहीं। सामने अजीत का गांव नज़र आ रहा था। अचानक हमें सब देखकर घबरा गए। अजीत की माँ बोली, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस वक्त आने की? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ के बारे में? तभी मैं अजीत की माँ से बोला, माँ जी आप चिंता ना करें, अजीत की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी तो मुझे लगा गांव से अच्छी जगह कौन सी होगी आराम के लिए। मैं ये देख चौंक गया कि पूरा गांव हमारे चारों तरफ ही खड़ा हमें ही घूर रहा था। अजीत की माँ हमें घर के अंदर ले गई। मैंने टाइम देखा तो 9:30 बज रहे थे। इतने में अजीत की बहन चाय बनाकर हमारे पास ले आई। अजीत बोला, खाना भी बना लो। मैं बोला, नहीं यार, मुझे निकलना है वापस दिल्ली के लिए। मेरी इतनी बात सुनकर अजीत और उसके परिवार वालों ने मुझे आज रात ना जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। चाय पीकर निकल पड़ा। चारों तरफ घना कोहरा छा रहा था। गाड़ी की लाइट भी उस कोहरे के सामने अपनी हार मान रही थी। गाड़ी की रफ्तार ना के बराबर थी, पर मैं चला जा रहा था। अचानक मुझे लगा जैसे कोई गाड़ी से टकरा गया हो। मैंने एकदम गाड़ी के ब्रेक मारे और उतरकर देखने लगा तो एक बहुत सुंदर लड़की बेहोश पड़ी थी। मेरी नज़र बस उसको देख रही थी। मैं गाड़ी में से पानी की बोतल निकाल लाया और उसके चेहरे पर कुछ पानी के छींटे लगाए। अब उसे होश आ गया था। मैं बोला, ठीक हो तुम? इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, मैं कहीं से आ रही थी, तुम्हारी गाड़ी से टकरा गई। अब ठीक हूँ। क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? मैं ना चाहते हुए भी उसकी बात को इनकार न कर सका। मैंने उसे हाँ बोलकर गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं अपनी सीट पर बैठने वाला था कि उससे पहले वो गाड़ी के अंदर बैठ गई। उस वक्त मैं न जाने क्या सोच रहा था। गाड़ी चलने लगी। मैं बोला, क्या नाम है तुम्हारा? उसने अपना नाम रजनी बताया। मैंने पूछा, किस तरफ है घर तुम्हारा?
उसने थोड़ा और आगे चलने को कहा। अचानक उसने रुकने को कहा और बोली, चलो मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ, इससे आगे तुम्हारी गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने भी गाड़ी रोक दी और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो इतने अंधेरे में भी बेखौफ होकर चली जा रही थी। मैं ये देखकर चौंक गया कि जितना भी उसके पास जाता हूँ वो दूर हो जाती है। धीरे धीरे वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैंने यहाँ वहाँ उसे देख ही रहा था, तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने डरते डरते आवाज़ मारी, रजनी, रजनी तुम हो क्या? तभी मेरे ऊपर पेड़ों के सूखे पत्ते गिरे, जिससे मैं बुरी तरह डर गया। मैंने अपनी नज़र ऊपर करी तो डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रजनी पूरी तरह चुड़ैल बन चुकी थी। वो पेड़ पर उल्टी लटकी मुझे ही देखकर हंस रही थी। इतना खौफनाक नज़ारा देख मेरी रूह कांप गई। शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मैं भागने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ भागूं। तभी मुझे अपने आगे कोई चलता हुआ दिखा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख पूछा, बाबा यहाँ से कैसे निकलूं? मैं एक चुड़ैल के जाल में फंस गया हूँ। तभी वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा, जिसे देखकर मेरा कलेजा हलक में आ गया। डर के मारे सारा शरीर सुन्न हो गया, क्योंकि उस आदमी का सर ही नहीं था। मैं चिल्लाते हुए भाग रहा था कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पैरों से कोई चीज़ टकरा गई हो। मैंने नीचे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो किसी की कटी हुई गर्दन थी। मैं भागने लगा। तभी मुझे सामने से कुछ लोग हाथ में आग की जलती मशाल लेके आते दिखे। मैं उनकी तरफ दौड़ पड़ा। पता नहीं किस चीज़ से टकराकर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अजीत के घर में था। मेरे चारों तरफ लोगों की भीड़ लग रही थी। तभी अजीत मुझसे बोला, तुमने गांव से बाहर निकलकर गाड़ी क्यों रोक दी थी? मैं काफ़ी देर से देख रहा था, तुम्हारी गाड़ी एक ही जगह पर है। तब मैंने उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बताई, पर उन लोगों के लिए ये आम बात थी, पर मेरे लिए नहीं। मुझे आज भी उस रात के बारे में सोचकर बहुत डर लगता है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।